हाय गाइस, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं IGI एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। IGI यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्राउंड स्टाफ की और लोडर्स की 1446 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.igiaviationdelhi.com, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी IGI एयरपोर्ट रहेगी, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगी। पोस्ट नेम की अगर हम इसमें बात करें तो ये आपकी एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की पोस्ट रहेगी और आपकी लोडर्स की पोस्ट रहेगी। टोटल वैकेंसी जो है 1440 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो है आपकी एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की जो पोस्ट रहेंगी 1017 रहेंगी। इसके अलावा जो है आपकी लोडर्स की जो रहेंगी वो 429 रहेंगी। तो इस तरीके से आपकी 1446 वैकेंसी जो है फिल की जाएगी। जेंडर की अगर बात करें तो इसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज, यानी कि इसमें जेंट्स एंड लेडीज यानी कि मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पुरुष और स्त्री। लेकिन जो आपकी लोडर वाली पोस्ट होगी उसके लिए सिर्फ मेल यानी कि पुरुष ही जो है अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद जो आपकी दिल्ली में या आपकी जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं रखा गया है। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए वो आपके 10 जुलाई 2025 से आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 21 सितंबर 2025 है। तो 21 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की, यानी कि रिटर्न एग्जाम डेट की। अभी कोई रिटर्न एग्जाम डेट अनाउंस नहीं की गई है, जल्दी ही इनकी एग्जाम डेट भी इनके ऑफिशियल पोर्टल पर अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो है आपका जो भी एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट का आपका एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप ये आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की पोस्ट के लिए तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 350 रुपए रखी गई है। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं लोडर्स की पोस्ट के लिए यानी कि जो मेल्स के लिए है सिर्फ, उसके लिए जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है 250 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी वहां पर पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं लोडर की पोस्ट के लिए तो लोडर की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 10वीं क्लास पास कर रखा हो। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की पोस्ट के लिए तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 12वीं क्लास पास कर रखा हो। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट भी आपकी ये पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की पोस्ट के लिए तो आपके लिए मिनिमम जो एज मांगी गई है 18 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। और अगर आप लोडर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं लोडर की तो उसके लिए जो है मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। अगर आपकी एज इनके बीच में है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस अगर हम बात करें तो इसमें वही मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो इसमें फर्स्ट स्टेज जो रखी गई है वो रखी गई है आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज जो रहेगी उसमें
वो आपके लिए रहेगी इंटरव्यू के लिए, यानी कि आपको इंटरव्यू फेस करना होगा। यहां पर इस बात का ध्यान देना है, अगर आपने लोडर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको सिर्फ रिटन एग्जाम देना है, इंटरव्यू आपके लिए नहीं रखा गया है। इंटरव्यू जो रहेगा आपका वो आपका एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए, रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू ये आपका एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए रहेगा, और लोडर्स के लिए, लोडर्स की पोस्ट के लिए जो है सिर्फ आपको रिटन एग्जाम देना होगा। तो इंटरव्यू जो क्लियर कर लेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, और उसके बाद जो लास्ट स्टेज जो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि इसमें यह देखा जाएगा कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसके लिए मेडिकली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम जो होगा आपका, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। टाइम की अगर बात करें तो इसमें 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग किसी तरह की कोई नहीं रखी गई है, यानी कि रॉन्ग आंसर पे आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि कहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सिलेबस की अगर बात करें तो आपका जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के रहेंगे। दूसरा जो पोर्शन रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस होंगे, इसमें भी 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। इसके अलावा थर्ड पोर्शन जो रहेगा आपका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे, इसमें भी 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। और फोर्थ पोर्शन जो होगा आपका जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एविएशन नॉलेज से, ये भी 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरीके से आपके जो है 100 क्वेश्चन हो गए, जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रखे गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू बेसिस पे, यानी कि अगर आपने एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपका जो है रिटन एग्जाम और इंटरव्यू की परफॉर्मेंस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और अगर आपने लोडर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपका जो रिटन एग्जाम में आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है उस बेसिस पे ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात कर लेते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी की अगर बात करें तो यही आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो आपकी सैलरी जो रहेगी 25,000 से लेकर के 35,000 के बीच में रहेगी। और अगर आपने लोडर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो आपकी 15,000 से लेकर के 20,000 की बीच में जो आपकी जो है ये सैलरी रखी गई है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो जो आपके 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, उसका सर्टिफिकेट है, वो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न जो है बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी नहीं, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात कर लेते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रखा गया है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं रखा गया है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.igiaviationdaily.com पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे रिक्रूटमेंट और कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर यह वही आपको, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको जो है अपनी बेसिक डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, यानी कि आपका OTR रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा, जहां से आपका जो है यूजर नेम पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा, जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। तो अगर आपने ऑलरेडी अगर करा रखा है IGI की अपने पोर्टल पर अपना आपका रजिस्टर्ड, तो जो आपके क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरा एक्यूरेट फिल करना होगा, जहां आपकी पूरी बेसिक डिटेल्स मांगी गई है। डिटेल्स फिल करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको अपलोड करने हैं। इसके साथ पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि डायमेंशन के हिसाब से आपको अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है
एप्लीकेशन फीस जो है अपनी पेमेंट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। तो फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें। और फॉर्म सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी IGI एविएशन सर्विसेज रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपकी एयरपोर्ट, ग्राउंड स्टाफ और लोडर्स की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए वो आपके 10 जुलाई 2025 यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 21 सितंबर 2025 है। तो 21 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है या उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियो से लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियो से लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।